बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट आपका पेपर होने जा रहा है जी बायोलॉजी का। तो बायो के पेपर में आपके पास 2 दिन है, 2 दिन में आप आराम से बायो की तैयारी कर सकते हैं। इस वीडियो में ना मैं आपको 2 डेज का प्लान देने जा रहा हूँ। सैटरडे और संडे वाले दिन आपने किस तरह से पढ़ाई करनी है, कौन से चैप्टर्स आपको अच्छे से तैयार करने चाहिए। प्लान ए में बताऊंगा कि आप सिर्फ 6 चैप्टर्स अच्छे से तैयार कर लें तो आप कितने मार्क्स ले सकते हैं, कितने मार्क्स का पेपर आएगा, उसमें क्या कुछ इंपॉर्टेंट है। इसी तरह से प्लान बी में हल्का सा आप प्लान ए के साथ जंप करेंगे तो आप 85 तक पहुंच जाएंगे। तो प्लान बी भी आपके साथ शेयर करूंगा, तो वीडियो लास्ट तक देखें, इंशाल्लाह हर एक चीज क्लियर हो जाएगी। जब आपको पता होगा ना कि भाई इस तरह से हमने चलना है, इस तरह से तैयारी करनी है, तो फिर 2 दिन बहुत है, आराम से तैयारी हो जाएगी। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, प्यार मोहब्बत दिखाएं। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखें सबसे पहले प्लान ए एमसीक्यूज ऑब्जेक्टिव पेपर क्वेश्चन नंबर 1 होगा। एमसीक्यूज के लिए बच्चे पूछते हैं सर जी कहां से तैयार करें। देखिए मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, बुक की अगर आपको लाइंस आती है ना तो आपका एक एमसीक्यू भी गलत नहीं होगा। बायो में एमसीक्यूज बुक की लाइंस ही आती हैं, सीधी सीधी लाइंस होती हैं। तो आप कोशिश करें कि बुक से ही एमसीक्यूज तैयार करें। जो आपके पास इंपॉर्टेंट लाइंस है ना उनको आपने मार्क किया होगा, अंडरलाइन कर चुके हैं, तो वही एमसीक्यूज बन के आएंगे। उन एमसीक्यूज को अच्छे से तैयार करें। प्लस आप क्या करें, डिफरेंट बोर्ड्स के ना पास पेपर्स इकट्ठे कर लें। मैं कह रहा हूं डिफरेंट बोर्ड्स के, बच्चे फिर से गलती करते हैं, कह के थक गया हूं कि डिफरेंट बोर्ड्स के पास पेपर्स इकट्ठे करें। वो एक ही बोर्ड के अपने बोर्ड वाले 5 साल पेपर इकट्ठे करके बैठ जाते हैं। भाई जब डिफरेंट बोर्ड्स के पास पेपर्स इकट्ठे करके उन एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे, आपको ऐसा लगेगा कि यार हमें पूरी बुक के एमसीक्यूज आते हैं। पहले करके फिर देखें, फिर बताइएगा। तो इस तरह से आपका एमसीक्यूज इंशाल्लाह सारे ठीक हो जाएंगे। इंशाल्लाह जरूर कमेंट सेक्शन में टाइप कर दीजिएगा। अब आ जाएं सब्जेक्टिव पेपर, शॉर्ट क्वेश्चन वाला पोर्शन, उसमें क्वेश्चन नंबर 2 होगा। उसमें सिर्फ ये 2 चैप्टर्स तैयार कर ले शॉर्ट के पॉइंट है उसे। हर तरह से ना सोच समझ के आपको बता रहे हैं। चैप्टर 15 और 16 के शॉर्ट तैयार कर लें, 3-3 शॉर्ट यहाँ से आएंगे। इस तरह क्वेश्चन नंबर 3 में 17 और 25 वाला चैप्टर तैयार कर लें। मुश्किलें आसान है, अब करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो यहाँ से भी 3-3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 में 21 और 24 वाला चैप्टर शॉर्ट के पॉइंट है उसे तैयार कर लें। मोस्ट इंपोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी आपके साथ शेयर करते हैं, तो यहाँ से 2-2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। यहाँ तक ये तरतीब समझ आ गई। अब आ जाए लॉन्ग में। लॉन्ग में ना डियर स्टूडेंट्स आप कर लें, एक पेयर कर लें जी आप 15 और 21 वाला, चैप्टर 15 प्लस 21, और इसी के साथ आप कर लें जी चैप्टर 16 प्लस 25, और इसके साथ कर लें 17 प्लस 24। ये आप 6 चैप्टर्स तैयार कर लें। 3 क्वेश्चन आपके लॉन्ग में अटैम्प्ट हो जाएंगे। अब यही चैप्टर्स देखें मैंने यहाँ पे रखे हुए हैं, 15 भी है, 21 भी है, इसी तरह से 16 भी है, 25 भी है, 17 और 24, 17 ये रहा, 24 ये रहा। सिर्फ आपको ये 6 चैप्टर्स तैयार करने हैं अच्छे से। शॉर्ट आपके ये हो जाएंगे और लॉन्ग भी हो जाएंगे। तो भाई ये 6 चैप्टर्स तैयार करने से आप कितने मार्क्स ले सकते हैं, एमसीक्यूज के भी मार्क्स ऐड करके बता रहा हूं। तो इन सिर्फ 6 चैप्टर से ना आप 64 मार्क्स पक्के पक्के ले सकते हैं। भाई 64 नंबर आप आराम से ले सकते हैं। कुछ जिन स्टूडेंट्स की बायो की तैयारी बिल्कुल भी नहीं है वो प्लान ए को फॉलो करें। 2 दिन में आराम से इतनी तैयारी करके ना आप 64 तक अच्छे नंबरों से पास आराम से हो सकते हैं। क्लियर है जी यहाँ तक। अब आ जाए टॉपर बच्चे जो 85/85 लेना चाह रहे हैं, वो प्लान बी को फॉलो करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 एमसीक्यूज, वही तरतीब, बुक की लाइन्स, बुक को लाजमी रीड आउट कीजिएगा और साथ में पास पेपर एमसीक्यूज ये आपने कर लेना। एमसीक्यूज हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में आएंगे, चैप्टर 15, 16 और 18 करेंगे। यहाँ से आपके 6 शॉर्ट अटेम्प्ट हो जाएंगे और यहाँ से आप 18 से 2 शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। हाँ अगर आपकी मर्जी है कि आप 18 नहीं करना चाह रहे तो आप 26 या फिर 27 के अभी शॉर्ट तैयार कर सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ से 2 आएंगे, यहाँ से भी 2 आएंगे, 6 ये हो जाएंगे, 6 ये हो जाएंगे, 12 में से 8 आपने अटैम्प्ट करने होंगे। तो आपकी मर्जी, अगर आपको 18 मुश्किल लगता है तो आप 26 या 27 को भी शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार कर सकते हैं। सिर्फ 2 ही तो शॉर्ट तैयार करने हैं। अब आप सोच रहे हो कि सर जी इन चैप्टर्स के ना मोस्ट इंपोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी बता दें। बेटे मैं ऑलरेडी गैस अपलोड कर चुका हूं जिसमें मैंने हर चैप्टर के मोस्ट इंपोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी बता दिए, लॉन्ग क्वेश्चन भी बता दिए और एमसीक्यूज भी शेयर किए हुए हैं। तो गैस वाली वीडियो जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक नहीं देखी वो लाजमी देख लें। ये गैस वाली वीडियो का थंबनेल भी शो हो रहा है, आप डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक देख सकते हैं। फर्स्ट कमेंट चेक करें, फर्स्ट कमेंट के अंदर मैंने लिंक पुट किया हुआ है गैस वाली वीडियो का, तो जल्दी से वो लिंक ओपन करें, वहां से हर चैप्टर के मोस्ट इंपोर्टेंट शॉर्ट और लॉन्ग नोट कर लें, उन्हीं क्वेश्चंस को तैयार करें। इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा, पेपर आपका आसान आएगा और आपका पेपर अटेम्प्ट हो जाएगा। देखिए हम सिर्फ आपको ना इंपॉर्टेंट चीज़ें बता सकते हैं, बाकी पेपर नहीं देख के आए बेटे, ना ही हमने पेपर बनाया है। इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बता रहे हैं, बाकी आपकी मेहनत है, अल्लाह करेगा आपका पेपर बहुत अच्छा होगा।
अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 3 में 17 और 25 वाले चैप्टर आप लाजमी तैयार करेंगे। 22 से आपके 2 शॉर्ट आने हैं तो आप 22 को भी शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से फिर अलग से तैयार करेंगे, ठीक है, प्लान बी के अंदर। हाँ, अगर आप 22 नहीं करना चाह रहे, आपको मुश्किल लगता है, तो यहाँ पे आप 23 वाला भी शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार कर सकते हैं। यहाँ से भी 2 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं, तो चाहे ये करें चाहे ये करें, एक ही कर लें, सिर्फ 2 ही शॉर्ट लेने हैं। वो मैं आपको बता दिया है गैस वाली वीडियो के अंदर कि इन चैप्टर्स के कौन से इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, सिर्फ वही कर लें। क्वेश्चन नंबर 4 में आएंगे 21, 24 और 20 वाला चैप्टर तैयार कर लें। अगर आप ये 2 तो लाजमी करेंगे ना, ये 2 लाजमी करेंगे क्योंकि ये पेयरिंग में है, ठीक है। देखिए 24 भी आ रहा है, 21 भी आ रहा है, ये 6 चैप्टर्स तो पक्के करने ही करने हैं। तो ये 2 आप शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से चैप्टर लाजमी तैयार करेंगे। हाँ, अगर आपको 20 मुश्किल लगता है तो यहाँ पे इसके साथ 19 भी है, तो 19 से भी 2 आने हैं शॉर्ट। तो चाहे आप 20 तैयार करें शॉर्ट के लिहाज से या फिर 19 करें, एक चैप्टर आपको करना पड़ेगा तो 2 और भी आपके शॉर्ट अटैम्प्ट हो जाएंगे। तो यहाँ से देखें 6 शॉर्ट क्वेश्चन आपके और हो जाएंगे। तो 6 2 12, वो 12 नंबर आप इसके अंदर ऐड करें और बाकी आपके जाहिर सी बात है एमसीक्यूज के बचेंगे। वो एमसीक्यूज आप पास पेपर्स देखेंगे इंशाल्लाह, बुक की लाइन रीड करेंगे तो एमसीक्यूज ठीक हो जाएंगे। तो इस तरह से आप 85 तक पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो लॉन्ग में वही चैप्टर्स हैं 15 + 21 और यहाँ पे है 16 + 25 और यहाँ पे है 17 + 24, ठीक है। तो इस तरह से अगर प्लान बी को फॉलो करते हैं तो आपको शॉर्ट में एक चैप्टर और लेना पड़ेगा, बाकी यही तरतीब रहेगी। प्लान ए के साथ सिर्फ एक चैप्टर शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार कर ले, आप 85 तक पहुंच जाएंगे। लो जी, प्लान आपके सामने। अब आपने टाइम टेबल यहाँ पे देख लेना है। हाफ डे फ्राइडे की शाम का आपके पास टाइम है, रात भी है, ठीक है। तो आप क्या करें, सिर्फ एक चैप्टर, ओनली 1 चैप्टर, आपकी मर्जी है, चाहे 15 करें 21 करें, इन 6 चैप्टर्स में से जो मर्जी आपको चैप्टर अच्छा लगता है पहले उसको आप अच्छे से तैयार कर लें। मैं आपको सिर्फ एक पूरी तरतीब से कैलकुलेशन करके दे रहा हूं कि भाई आप सिर्फ एक चैप्टर तैयार कर लें और वो कर ले 15 चैप्टर 15। यहाँ पे बेटे आपने हाफ डे में उड़ाना ही उड़ाना है। इसके शॉर्ट भी आपको तैयार करने हैं प्लस इसके लॉन्ग क्वेश्चन भी तैयार करने हैं। अगर टाइम बच जाए तो जो इंपॉर्टेंट लाइंस आपने मार्क कर रखी है, अंडरलाइन कर रखी हैं, वो एमसीक्यूज के तौर पे पूछी जा सकती है, तो वो भी देख लीजिएगा। तो मैं यहाँ शॉर्टकट लिख देता हूँ एमसीक्यूज। तो एक चैप्टर है, एक चैप्टर को आपके पास बहुत टाइम है, आप अच्छे तरीके से तैयार कर लें, क्लियर। उसके बाद आ जाए सैटरडे, बाकी फिर आप रात को नींद पूरी करें। सैटरडे वाले दिन यहाँ से गेम स्टार्ट होगी आपकी। सैटरडे वाले दिन आप 3 चैप्टर्स तैयार करेंगे, 21 + 16 + 25। इस तरह आपके 2 लॉन्ग के पेयर हो जाएंगे, ठीक है ना, सैटरडे तक। तो ये 3 चैप्टर्स आपने अच्छे से तैयार करें, इनके शॉर्ट, इनके लॉन्ग और इनके एमसीक्यूज। लेकिन अगर एमसीक्यूज का टाइम नहीं बचता तो ना लें टेंशन, वो संडे वाले दिन हमने टाइम रख दिया एमसीक्यूज का, उस दिन बैठ के देख लीजिएगा, मैं बताता हूं अभी, ठीक है। यहाँ पे अभी आपने इन 3 चैप्टर्स के शॉर्ट और लॉन्ग अच्छे से तैयार करना है। फुली रट्टा लगाए, रट्टा लगाना पड़ेगा, बिना रट्टे के काम नहीं चलेगा अब, ठीक है। तो 6:30 सुबह सुबह उठेंगे, वुज़ू करेंगे या नहा लेंगे, नमाज़ पढ़ेंगे, कुरान पाक की तिलावत करेंगे, उससे आपका तेज़ होता है। कुरान पाक की तिलावत लाजमी करनी है, ठीक है ना। तो 6:30 से 6:30 तक 30 मिनट्स आप नाश्ता भी कर सकते हैं, ठीक। तो 6:30 से आप पढ़ने बैठ जाएंगे, 10 बजे तक आप सिर्फ और सिर्फ स्टडी करेंगे। इस स्टडी से मुराद ये होगा कि आप चैप्टर 21 को उठा लेंगे, इसके शॉर्ट या लॉन्ग पढ़ना स्टार्ट कर देंगे, तैयारी स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद 10 से 10:30 तक, यानी कि 10 बजे तक पढ़ाई करेंगे, 10 से 10:30 तक 30 मिनट्स आपके पास के हैं, ब्रेक के हैं। इसमें आप थोड़ा सा लेट जाएं या फिर पानी वगैरह पीना है या कुछ और करना है तो वो आप यहाँ पे 30 मिनट्स आपके पास ब्रेक के हैं, वो आप कर सकते हैं। उसके बाद आ जाए 10:30 to 12:30, ये टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये भी स्टडी का टाइम है बेटे। इसमें भी आप स्टडी करेंगे, जिस चैप्टर को कर रहे हैं अगर उसका कुछ रह गया तो वही, नहीं तो अगर हो गया तो फिर अगला चैप्टर उठा लेंगे। स्टडी वाले टाइम में बस ये चैप्टर्स पे आपने फोकस रखना है कि भाई इनको हमने तैयार करना ही करना है। 12:30 से 2 बजे तक, 12:30 तक ये स्टडी करनी है, 12:30 से 2 बजे तक ही आपके पास सारा टाइम क्या है, रेस्ट का है, सही है। 2 बजे तक इसमें आप नमाज भी पढ़ेंगे। 2 से 5:30 तक ये टाइम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें फिर से आपने क्या करनी है, ईमानदारी से स्टडी करनी है, फोकस्ड होकर स्टडी करनी है कि दिमाग में इधर उधर के ख्यालात ना आए, इस तरह से फोकस्ड होकर पढ़ाई करनी है। फिर ही 2 दिन में 100% अच्छे तरीके से तैयारी हो सकती है। उसके बाद आ जाए जी 5:30 से 8:30 तक, ये आपके पास सारा टाइम जो है ये रेस्ट का है।
ये सारा टाइम आपके पास रेस्ट का है। इसमें आपने असर की नमाज़ पढ़नी है, असर से मगरिब के बीच में जो कुछ करना करें, मगरिब की नमाज़ पढ़नी है, मगरिब के ईशा के बीच के टाइम है उसमें जो कुछ करना करें, मगरिब की नमाज़ पढ़ने के बाद आप खाना खाएंगे मगरिब से ईशा के बीच वाले टाइम में, और बाकी जो करना है करते रहेंगे। ईशा की नमाज़ जब आप पढ़ लेंगे 8:30 तक तो आप फ्री हो जाएंगे। उसके बाद आपने हल्की सी थोड़ी बहुत चाय पी लेनी है ताकि नींद हराम हो जाए। 12 बजे तक फिर आप पढ़ाई करेंगे। तो 8:30 से 12 बजे तक ये भी आपके पास स्टडी का टाइम है। तो जहाँ जहाँ स्टडी आ रही है ना वहाँ पे आपने इन 3 चैप्टर्स को उड़ाना ही उड़ाना है। उसके बाद 12 से 5:30 तक आप बेटे सो जाएंगे, नींद पूरी करेंगे। बहुत है ये टाइम, 7 घंटे नहीं सोना, ठीक है ना। पूरा साल तो सोए हैं ना, आप थोड़ी एनर्जी लगा दें, जोर लगा दें, जान लगा दें ताकि बायो का पेपर अच्छा हो जाए। लो जी, सैटरडे की कहानी क्लोज होगी। अगले दिन आ जाए संडे, सिर्फ 2 चैप्टर्स रह गए, 17 और 24। ये 2 चैप्टर्स आपने संडे वाले दिन उड़ाना है, प्लस रिवीजन भी तो करनी है ना। तो फिर आप क्या करेंगे, वही तरतीब 6:30 से 10 बजे तक आप क्या करेंगे बेटे, वही स्टडी। इस स्टडी वाले टाइम में आपने जाहिर सी बात है इन 17 चैप्टर को उठा लें, इसके एमसीक्यूज शॉर्ट लॉन्ग तैयार करें। अगर एमसीक्यूज का टाइम नहीं बचता ना करें, आगे है टाइम, ठीक है। तो शॉर्ट और लॉन्ग तैयार कर लें, यहाँ लिख देता हूँ, शॉर्ट क्वेश्चन प्लस लॉन्ग क्वेश्चन आप अच्छे से तैयार करें। फिर से कह रहा हूँ, लॉन्ग क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट बता चुके हैं चैप्टर वाइज। फर्स्ट कमेंट चेक करें, उसके अंदर लिंक मौजूद है गैस वाली वीडियो का, उसको आप ओपन कर लें, वहां से नोट कर लें मोस्ट इंपोर्टेंट शॉर्ट और लॉन्ग। अब आ जाए 10 से 10:30 तक, फिर से आपके पास यहाँ पे क्या है, ब्रेक। हल्का सा आपको ब्रेक दिया, थोड़ा सा लेट जाएंगे तो ज़रा सुस्ती खत्म हो जाएगी, फ्रेश हो जाएंगे, फिर उसके बाद पढ़ने बैठ जाएंगे, थकावट दूर हो जाएगी ना। तो 10:30 से, ये कहना आसान होता है 3-3 घंटे की शिफ्ट लगाना पढ़ना, हमें पता है ना मुश्किल काम है, ठीक है ना, पढ़ाई इतनी आसान नहीं है। तो इसलिए मैंने आपको 30 मिनट्स के ब्रेक दिए बीच में ताकि ज़रा आप लेट जाए। तो 10:30 से 12 बजे तक ये टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें आप क्या करेंगे, इसमें डियर स्टूडेंट्स पास्ट पेपर एमसीक्यूज आप सॉल्व करेंगे। ये टाइम नोट कर लें, ये टाइम हमने आपके लिए रखा है पास्ट पेपर्स एमसीक्यूज। 10 हैं, 12 हैं, 8 हैं, 6 हैं, 20 हैं, 15 हैं, जितने हैं वो यहाँ पे आप इस टाइम में उन पास्ट पेपर्स एमसीक्यूज को देख लेंगे, ठीक है जी। उसके बाद 12 से 2 बजे तक आपके पास फिर से क्या है, ब्रेक है। इसमें आप सोना चाहे तो सो भी सकते हैं, ठीक है। थोड़ी बहुत आप 1.5 घंटा नींद पूरी कर सकते हैं या 2 घंटे भी सो सकते हैं। 30 मिनट्स उसके बाद, यानी कि 2 से 2:30 तक, ये 30 मिनट्स आपके पास अगर सो गए हैं 2 घंटे तो फिर आप उठ लें। 30 मिनट में आपने खाना खाना है तो वो खा लें, नमाज भी साथ में पढ़नी है, ठीक है। तो ये आपके पास क्या है, ज़ुहर की नमाज का टाइम है। उसके बाद आ जाइए 2:30 तक फ्रेश हो गए, 2:30 से 5:30 तक ये आपके पास स्टडी का टाइम है। इसमें आपने पढ़ाई करनी है बेटे, क्योंकि यहाँ पे अभी चैप्टर में हमारा काम रहता होगा, तो वो आप यहाँ पे फिर से स्टडी में करेंगे कंप्लीट, ठीक है। 5:30 से 8:30 ये आपके पास है अब टाइम, सारे का सारा रेस्ट फ्री टाइम है, ठीक है। तो ये सारा टाइम आपके पास क्या है, फ्री। इसमें आपने असर की नमाज पढ़नी है, मगरिब की पढ़नी है, ईशा की पढ़नी है, उसके बीच में खाना खाना है, दोस्तों से गपशप करनी है, यूट्यूब देखनी है, जो कुछ करना है वो आपके पास ये सारा टाइम है पड़ा। अब आ जाए 8:30 से 12:30। देखें यहां स्टडी है, यहां स्टडी है, ये बहुत ज्यादा टाइम है और सिर्फ 2 चैप्टर्स हैं, तो आप आराम से तैयार कर सकते हैं। अब ये 2 चैप्टर्स आपके तैयार हो चुके हैं, तो 8:30 से 12:30 तक ये टाइम भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस टाइम में बेटे आप क्या करेंगे, इस टाइम में बेटे आप रिवीजन करेंगे, इन 6 चैप्टर्स को फिर से रिवाइज करेंगे। 3 चैप्टर ये, एक ये, 4 चैप्टर ये हो गए, 2 ये हो गए। तो अब आप 8:30 से 12:30 तक जाएं, 1 बजे तक जाएं, वो आपकी मर्जी, क्योंकि 2 घंटे आप यहां सो चुके हैं, चाय भी ईशा के बाद पी ली है तो अब नींद नहीं आएगी। तो आप 1 बजे तक जाएं या 2 बजे तक जाएं, आप पे डिपेंड करता है। बहरहाल मैंने एवरेज टाइम रख दिया कि 8:30 से 12:30 तक यहाँ पे आपके क्या करनी है बेटे, रिवीजन करनी है। इन 6 चैप्टर्स को बार बार देखना है, रिवाइज करना है। उसके बाद आ जाए 12:30 से 5 बजे तक, ये आपके पास नींद का टाइम है, सो जाएंगे। फिर आप 6 बजे, क्योंकि 5 बजे उठेंगे या 5:30 में उठेंगे, नमाज पढ़ेंगे, नमाज पढ़ने के बाद कुरान पाक की तिलावत करेंगे, उसके बाद आपने फ्रेश होना, फ्रेश हो जाए, 5-5, 10-10 मिनट में ये काम हो जाता है। तो 6 से 7 बजे तक आपके पास 1 घंटा है। इस 1 घंटे में आपने लाजमी इन सारी चीज़ों को, मैंने यहाँ पे लिख दिया क्विक रिवीजन, फास्ट रिवीजन, आपने लाजमी इस तरह से देख के चले जाना है। नहीं तो कम से कम लॉन्ग तो देख के ही जाइएगा ना, इस तरह से पढ़ना नहीं है, रट्टा नहीं लगाना, बस देख के जाना है, क्योंकि रिवीजन तो आप इस टाइम में कर चुके हैं। देख के चले जाइएगा। इंशाल्लाह हमारी दुआ है कि अल्लाह करे आपका पेपर आसान भी आए और इंशाल्लाह तमाम उसका पेपर बहुत अच्छा भी होगा। आप भी इंशाल्लाह जरूर कमेंट सेक्शन में टाइप कर दीजिएगा। वीडियो को जाते जाते जरूर लाइक करते जाए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करते